अफ्रीकी देश घाना में भी आर्थिक संकट। घाना में 30% के करीब पहुंची महंगाई दर। कुल कमाई का आधा हिस्सा कर्ज चुका रहा है, कर्ज चुकाने में लग रहा है। घाना में हर तरफ महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और हालात नहीं सुधरे तो गृह युद्ध का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। विनय शुक्ला साहब के पास घाना का सवाल लेकर जाऊं, लेकिन कर्ज ने कैसे डुबो दिया। ये कर्ज आज से नहीं लिया जा रहा, लेकिन अभी हालात ऐसे बने हैं कि जिन्होंने कर्ज लिया है, बड़े इंटरेस्ट रेट्स पर ये कर्ज लिया है, वो फिलहाल, और छोटी इकोनॉमी है, डाइवर्सिफाइड नहीं है, तो उनका हाल क्या हो रहा है। जीडीपी कर्ज, जीडीपी का कर्ज जरा देखिए। श्रीलंका जीडीपी कर्ज के हिसाब से देखेंगे तो कर्ज 115% दिखाई देता है। पाकिस्तान 40% दिखाई देता है। कौन कौन कर्ज पर आधारित इकोनॉमीज चला रहे हैं, इससे आपको यह भी अंदाजा मिलेगा। बांग्लादेश 21%, मालदीव 112%, लाओस 26%, घाना 53%। जब आपकी आदत हो जाती है कर्ज लेकर अपना देश चलाने की, तो फिर स्थितियां ये होती हैं। खास तौर से जब टेस्टिंग टाइम्स आते हैं और आपकी कर्ज की आदत पड़ी होती है, तो स्थितियां ये होती हैं। खास तौर से जब आपकी पॉलिटिकल मशीनरी वो स्टेबल नहीं होती, आपके यहां दूसरे और लोगों की आदत भी, आपके यहां श्रम करने वाले मजबूत और मेहनतकश लोग नहीं होकर आराम तलब लोग हो जाते हैं। जैसा श्रीलंका के मामले में कहा जाता है, वहां तो आदत पड़ गई थी लोगों की कि आमदनी बेशक आपकी 54 है, लेकिन खर्चा रुपया होना चाहिए और कर्ज मांगकर ही भले क्यों ना हो, लेकिन यह दिखाना चाहिए कि पर कैपिटा इनकम हमारे यहां बहुत ज्यादा है। समझना चाहूंगा विनय शुक्ला जी से, हाल क्यों हुआ है इन देशों का ऐसा। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जितना जो कर्ज जो है वो सारा जो खर्च हो जाता है, और उसको मतलब 1 रुपया कर्ज लेकर जो है वो 10 रुपया खर्च करना चाहते हैं, और उसको फिर और 11 रुपये कर्ज पे लेते हैं। तो और मिस मैनेजमेंट है, और ये क्योंकि ये गरीब देश हैं। तो वो कौन देश है सर, या वो कौन सी एजेंसीज हैं जो इनकी आदत समझने के बावजूद इनको कर्ज दिए चले जाते हैं? कुछ अंतर सरकारी होते हैं, जैसे आप चीन का उल्लेख किया, और भी हैं देश द्विपक्षीय स्तर पर जो है उनको देते हैं कर्ज वगैरह। IMF जो है वो बाद में आता है और जब ऐसी शर्तें लगाता है कि जो उस देश के जो लोग काम करने के आदी नहीं हैं, फ्रीबी पाने के आदी हैं, वो उसको, ठीक है, वो फ्रीबीज की आदत, ये आदत बड़ी खतरनाक है। जेके त्रिपाठी जी के पास मैं जाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जरा